कहते हैं जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तब देवता किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं ताकि संतुलन कायम रह सके। त्रेता युग के अंत में जब दैत्यराज महामायासुर ने पांचों दिशाओं पर कब्जा कर लिया और मानव जाति को भय के साए में जीना पड़ा, तब अग्निदेव ने दो दिव्य ज्वालाओं से दो पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे आरुष आल्हा का रूप और उदार्य उदल का रूप। इन दोनों को देवता ने वरदान दिया, तुम दोनों तब तक अजय रहोगे जब तक तुम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ोगे और जब तक तुम एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखोगे। आरुष और उदार्य का पालन पोषण हुआ देवभूमि मल्लवार में, जहां उनकी माता देवव्रता एक तपस्विनी थी जिसने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक यज्ञ किया था। उनके पिता राजर्षि परमानंद एक धर्मनिष्ठ राजा थे जिन्होंने न्याय के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद मल्लवार पर कब्जा कर लिया दैत्यराज महामायासुर के सेनापति चामुंडाक्ष ने। उस दिन आरुष ने प्रतिज्ञा ली, जब तक चामुंडाक्ष की तलवार चमकती रहेगी तब तक इस धरती पर सूर्य नहीं उगेगा। देवताओं ने आरुष को अग्निवल नामक ज्वालामयी तलवार दी और उदार्य को पवन मेघ नामक दिव्य घोड़ा जो वायु की गति से उड़ सकता था। कहा जाता है जब ये दोनों युद्ध में उतरते तो आकाश में बिजली की लकीरें नाचने लगती। दैत्यराज ने अपना रूप बदलकर माहिलषि का वेश धारण किया। वह धीरे धीरे आरुष और उदार्य के मन में भ्रम फैलाने लगा। उसने कहा, राजा देव प्रभु, तुम्हारे पिता की मृत्यु के असली दोषी हैं। उन्होंने ही चामुंडाक्ष को शक्ति दी थी। यदि बदला लेना है तो पहले मल्लवार के सिंहासन को प्राप्त करो। धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच मतभेद बढ़ने लगा। आरुष धर्म का पक्षधर था जबकि उदार्य को छल से बदला लेने की बात लुभाने लगी। जब देवव्रता ने देखा कि उनके पुत्र एक दूसरे पर अविश्वास कर रहे हैं तो उन्होंने अश्रु बहाते हुए कहा, जिस दिन तुम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाओगे उसी दिन देवताओं के वरदान तुमसे छिन जाएंगे। और वही हुआ। दैत्यराज ने दोनों के बीच छल रचाया जिससे आरुष ने अनजाने में उदार्य को घायल कर दिया। वरदान समाप्त हुआ और दोनों युद्ध में हार गए। मल्लवार जल उठा। देवव्रता ने स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया। देवताओं ने दुखी होकर कहा, ये दोनों हमारे अग्निपुत्र हैं। इनका संघर्ष युगों युगों तक कथा बनकर गूंजेगा। जब कलयुग आएगा तब ये फिर जन्म लेंगे आल्हा और उदल के रूप में। युग बीत गए पर आज भी बुंदेलखंड की धरती जब लाल होती है तो कहा जाता है अग्निपुत्र आरुष और उदार्य फिर जाग उठे हैं। लोग कहते हैं कि जब भी कोई अन्याय के विरुद्ध तलवार उठाता है तो कहीं न कहीं हवा में पवन मेघ की टापें सुनाई देती हैं और आग की लपटों में अग्निवल की चमक दिखाई देती है, क्योंकि यह गाथा सिर्फ दो वीरों की नहीं बल्कि उस अमर ज्वाला की है जो कभी बुझती नहीं।